हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IAC स्टेनो। आज हम लेके आ रहे हैं पार्ट 5। इसके अंदर हम कवर करेंगे आपके ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड सिलेबस। मतलब ऐसे कुछ अब फ्रेजेस फॉर्म होंगे जिनके अंदर क्या होगा, ओमिशन का यूज़ होगा, यानी कुछ कुछ चीज़ें हटा दी जाएंगी। ठीक है, सो आइए देखते हैं। ये है हमारा सोशल मीडिया का पेज। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉलो कर लीजिए, बिकॉज जो हमारे अपडेट्स आते हैं तो काफ़ी बच्चों तक पहुंच नहीं पाते एंड सब लोग फिर कहते हैं कि मैम अभी ये नोटिफिकेशन नहीं आई, ये नहीं हुआ, तो इट्स बेटर कि आप उसे ऐड कर लो। चैनल का नाम IAC स्टेनो के नेम से ही है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो आप अभी इसे ऐड कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो होती हैं नोटिफिकेशंस हम वो भी डालते हैं ताकि वो चीज़ आपकी मिस आउट ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पहला फ्रेज स्टार्ट हो रहा है। पहला फ्रेज लिखा है आई हैव रिसीव्ड। तो आई हैव रिसीव्ड कैसे बनेगा, इस तरीके से, आई हैव और ये रिसीव्ड का एस और वी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इन अदर रिस्पेक्ट्स। इन अदर के लिए एन डबल होके और ये रिस्पेक्ट्स। फिर आ रहा है इन रिप्लाई। इन रिप्लाई में इन और रिप्लाई का PL। नेक्स्ट है वी हैव रिसीव्ड, तो फिर वी हैव और रिसीव्ड का S और V। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट सर्टेन। ऑलमोस्ट में ऑल जो शॉर्ट फॉर्म था, मोस्ट और सर और टेन, ऑलमोस्ट सर्टेन। नेक्स्ट है जस्ट बीन। जस्ट बीन में J, S, B और N, क्योंकि यहाँ पे ओमिशन हो रहा है इसलिए हम चीज़ें हटा रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट आ रहा है जस्ट रिसीव्ड। जस्ट में J, री और ये सीव्ड, जस्ट रिसीव्ड। अगला है लास्ट वीक। लास्ट में L, S और वीक का K। उसके बाद दिया है वैसे ही लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में L, S, म, न और थ, लास्ट मंथ। नेक्स्ट दिया है लास्ट ईयर। लास्ट और ईयर का R आपका। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी में डाउट होगा तो अभी नीचे कमेंट करके पूछ लेना वीडियो के। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है मोस्ट प्रोबेबली। तो मोस्ट का M, S और प्रोबेबली का P, R और ये B डार्क यहाँ पे। ठीक, फिर है मस्ट बी। मस्ट में M, S और ये B, मस्ट बी। उसके बाद दिया है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में N, S और ये वीक का K। फिर है देयर मस्ट बी। देयर मस्ट और ये B। उसके बाद है यू मस्ट बी। तो यू मस्ट और ये B का B। उसके बाद सिमिलर है, बस यू मस्ट नॉट बी, नॉट जुड़ गया तो आपका यू मस्ट, नॉट का N और ये B। काफ़ी सेम सेम है, बस एक आधी चीज़ ऐड हो रही है तो याद करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है वेरी प्लीज्ड इंडीड। वेरी का VR, प्लीज्ड का PL और ये इंडीड का N और D, वेरी प्लीज्ड इंडीड। फिर है इन फैक्ट। इन फैक्ट में इन और फैक्ट का बस K लग रहा है। ठीक है, F उड़ गया, एक्ट का बस K लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद है इन पॉइंट ऑफ एक्ट। तो इन पॉइंट ऑफ एक्ट में क्या है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर ये नहीं बनेंगे, ये अंडरस्टूड रहेगा। इन पॉइंट ऑफ एक्ट में इन और बस एक्ट का आपका ये K बन जाएगा। मैं इसको एक बार दोबारा से बना रही हूँ, इन और ये K स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला आ रहा है टेलीग्राफ ऑफिस। टेलीग्राफ ऑफिस में TL, ये GR और ऑफिस का F और S। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा जो है पेड कोर्सेज हैं जो हमारे चल रहे हैं अभी। ऑनलाइन के अंदर भी आप लोग जो है सीख सकते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड, टायर 1 की प्रिपरेशन के भी स्पेशल बैचेस चलते हैं अगर आप लोगों को टायर 1 का प्रिपेयर करना है, बिकॉज टायर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में जो आपका SSC वाला आ रहा है उसमें आपका जो दिखा रहे हैं कि दिसंबर में फॉर्म निकलना है और अप्रैल में उसका एग्ज़ाम है। तो अप्रैल में जो पहला टायर 1 आएगा उसके अंदर आपको GS, इंग्लिश और रीजनिंग आएगी जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो भी स्टार्ट कर लेना, क्योंकि वो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। पहला टायर 1 ही होगा, उसके बाद आपका स्किल होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप साइड बाय साइड लेके चलिए। ऐसा नहीं कि आप खाली स्टेनो कर रहे हैं, ये स्किल जो है सेकेंड लेवल है और उससे पहले ये टायर 1 है। ठीक,
काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने बता दिया है कि पहला जो है इंग्लिश जीएस रीजनिंग है, फिर ये आपका स्किल है। बट दोनों को साथ लेके इसलिए चलना है बिकॉज स्टेनो के अंदर आपको पता है बेसिक और एडवांस होता है। पहला बेसिक होता है, फिर एडवांस होता है, और बेसिक करने में टाइम लगता है, फिर एडवांस में। तो स्टार्टिंग से ही अगर आप 1 साल पहले ही तैयारी करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। लास्ट मोमेंट पे आप कहोगे एकदम टायर 1 निकलने के बाद कि जल्दी से हम कर लें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसमें, ठीक है। बाकी ऑफलाइन कोर्सेज में भी इंग्लिश शॉर्ट हैंड, आपकी टायर 1 की प्रिपरेशन, हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी में ऋषि प्रणाली, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है हिंदी में करते हैं, तो ये वाला ऋषि प्रणाली वाली बुक फॉलो होती है। बाकी इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर कोर्स ये सब अवेलेबल है। अगर कोई आके करना चाहता है ऑफलाइन में तो वो आके भी कर सकता है। और बाकी जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं, दूर दूर से, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वो सब क्या है, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, जितने भी ऑल ओवर इंडिया है वो ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अगर ऑफलाइन में नहीं पहुँच पा रहे तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका वर्थ वाइल। वर्थ वाइल में आपका वर्थ का ये WR और वाइल का W और L, ठीक है। उसके बाद दिया है इन द मैनर। इन द मैनर में आपका इन द और मैनर, इन द मैनर। नेक्स्ट है एंड इन लाइक मैनर। एंड इन लाइक उल्टा बन गया और मैनर का NR, ठीक है। फिर है एंड इन द सेम मैनर, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है ये, तो इसमें बन जाएगा एंड इन द सेम और ये मैनर NR। फिर उसके बाद है एंड इन द सेम मैनर एज, बस एज जुड़ गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है, तो आपका एंड इन द सेम मैनर एज, ठीक। फिर है इन दिस मैनर, इन दिस और मैनर का NR, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में आपका N और S नेक्स्ट के लिए और मंथ के लिए TH आपका, ठीक है। फिर है दिस मंथ। दिस मंथ में TH और S और मंथ का थ। उसके बाद है एज फार एज पॉसिबल, तो एज फार एज पॉसिबल, एज का सर्कल, फार का FR, फिर दोबारा एज और फिर पॉसिबल। फिर है एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज में ये बड़ा सर्कल, एज सून एज पॉसिबल। फिर उसके बाद है एज वेल एज पॉसिबल, तो ये एज वेल एज और पॉसिबल का P और S। इसको मैं दोबारा बना देती हूँ यहाँ पे एक बारी, एज वेल एज पॉसिबल। अगला दिया हुआ है एज इफ इट वर पॉसिबल, तो आपका एज इफ इट वर पॉसिबल का PS। उसके बाद है जस्ट पॉसिबल, जस्ट में JS और पॉसिबल का ये PS। अगला दिया हुआ है बिटवीन देम। बिटवीन देम में आपका ये B, वीन और ये देम, बिटवीन देम। उसके बाद है फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन में ये FN छोटा सा, शन SH और ये स्टोन, फाउंडेशन स्टोन। नेक्स्ट है वन अनदर, वन का W और अनदर का ऐसे DN। फिर है टूवर्ड्स वन अनदर, तो ये टूवर्ड्स वन अनदर, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल लाइफ, इंडस्ट्रियल लाइफ, इंडस्ट्रियल लाइफ। फिर है आई होप, तो ये बस आई और ये होप, सबसे इजी यही वाला था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया है आई होप यू आर सैटिस्फाइड, तो फिर आई होप यू आर सैटिस्फाइड। नेक्स्ट है एंड द कॉन्ट्रेरी, तो आपका ये हो गया एंड द कॉन्ट्रेरी। उसके बाद दिया है कैन नॉट बी कंसीडर्ड, कैन नॉट का ये KN और उसके बाद B और आपका सीडर्ड, ठीक है। अगला है उसके बाद फॉर कंसीडरेशन, फॉर कंसीडरेशन। नेक्स्ट है फुली कंसीडर्ड, फुली का F L और ये
कंसीडर्ड। फिर है फर्दर कंसीडर्ड, फर्दर में ये एफ डबल हो गया, डबलिंग वाला, और कंसीडर्ड। उसके बाद दिया है फर्दर कंसीडरेशन, फर्दर कंसीडरेशन। अगला है आई हैव, कंक्लूड नहीं होगा, ये कंक्लूडेड होगा, ये एरर, इसको ठीक कर लेना। आई हैव कंक्लूडेड, तो ये हो जाएगा आई हैव कंक्लूडेड। नेक्स्ट है इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन। फिर दिया है इनटू कंसिडरेशन, इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को इसमें? अगर है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लो, या फिर आप IAC स्टेनो, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस पे ऐड कर लेना। टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टा, इन पे ही पूछ सकते हो। बेटर रहेगा अगर टेलीग्राम पे पूछोगे, हो सकता है बाकी और लोगों को डाउट हो, उनका भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है इट इज़ कंसीडर्ड, तो आपका इट इज़ कंसीडर्ड। नेक्स्ट है इट मे बी कंसीडर्ड, तो इट मे बी कंसीडर्ड। अगला लिटिल कंसीडरेशन, लिटिल कंसीडरेशन। उसके बाद है मस्ट बी कंसीडर्ड, मस्ट बी कंसीडर्ड। उसके बाद नेसेसरी कंक्लूजन, तो नेसेसरी में आपका नेसेसरी कंक्लूजन। उसके बाद नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस, नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, उसके बाद है ought टू बी कंसीडर्ड, तो ought टू बी और ये कंसीडर्ड। ठीक, फिर है सैटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन, सैटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। उसके बाद दिया है शैल बी कंसीडर्ड, शैल बी कंसीडर्ड। ईजी है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर आप इसे अराउंड 10 to 15 टाइम्स भी बनाएंगे तो हो जाएगा आराम से ये। एंड ये फ्रेजेस कर लेना, बिकॉज पेपर में आते हैं ना तो जल्दी जल्दी लिखने में दिक्कत होती है। अगर ये याद होंगे तो फटाफट हो जाएगा, स्पीड में काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। शन के लिए एन का हुक हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है should be considered, should be considered। उसके बाद some consideration, some consideration। नेक्स्ट है take या फिर or taken into consideration, तो ये take या taken into consideration। उसके बाद है that conclusion, तो दैट का TH और ये कंक्लूजन। उसके बाद है अनसैटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन, अनसैटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। फिर है वी हैव कंक्लूडेड, तो ये वी बना, हैव बना, कंक्लूडेड। फिर है वर कंसीडर्ड, वर कंसीडर्ड। फिर दिया हुआ है which will be considered, which will be considered। ठीक है, और लास्ट दिया है which will be taken into consideration, which will be taken into consideration। ठीक है, ये लास्ट था, ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेजेस। ठीक, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बिल्कुल। किसी में भी डाउट आता है तो मैसेज करके नीचे पूछ लेना, हम लोग आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मतलब और लोगों तक पहुँच पाएगा जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आप। ठीक है, चलो बाय।